नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। हम ज्योग्राफी क्लास 7th का MCQ के माध्यम से रिवीजन कर रहे थे। आज जो हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? जल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रिया जल चक्र से संबंधित है? आपको बताना है कि जल चक्र से संबंधित प्रक्रिया के बारे में। ठीक, तो क्या होगा? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण क्या है? इसमें से जल चक्र की प्रक्रिया क्या है? तो वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण, इसमें से सारी उपरोक्त सभी जल चक्र की प्रक्रिया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या दिया हुआ है। सूर्य के ताप के कारण जब जल वाष्पित हो जाता है तो ठंडा होकर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस प्रक्रम से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान होता है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम क्लोराइड या डी कैल्शियम सल्फेट। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक, आंसर ए हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। महासागरों और समुद्रों का जल क्या होता है? ये बहुत ही लवणीय होता है। इसमें अधिकांश मात्रा में सोडियम क्लोराइड, जिसी को हम क्या कहते हैं? खाने का नमक, ये होता है, जिसकी लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागरों में इसकी औसत लवणता कितनी पाई जाती है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है और इजराइल के मृत सागर में 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है। पहला क्या है? सूर्य या गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या समुद्री जलधाराएं। तो ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण क्या है? हमने पढ़ा था, सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। महासागर का जल क्या करता है? जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर तट के सबसे बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे क्या कहा जाता है? ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तट के पीछे, तो इसे क्या कहा जाता है? इसी को भाटा कहा जाता है। दिन में कम से कम कितनी बार ज्वार भाटा आते हैं? ये 2 बार आते हैं। वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? आपको बताना है। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में हो, जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं, जब महासागरीय सतह का तापमान उच्च होता है और जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो वृहद ज्वार आने की सर्वोत्तम स्थिति क्या है? हमने पढ़ा था, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या हो? तीनों एक सीध में होते हैं, तब वृहद ज्वार आते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? वृहद ज्वार। तीनों एक सीध में होते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? वृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? आपको बताना है। पूर्णिमा, अमावस्या या पूर्णिमा अमावस्या दोनों, या इनमें इन दिनों के अलावा किसी भी दिन आ सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों दिनों में, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। उसी समय क्या आते हैं? वृहद ज्वार। छठा क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आपको बताना है इन दोनों में से कौन से कथन सत्य हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार होता है। ठीक, और जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं तो निम्न ज्वार होता है। अभी हमने पढ़ा था। ठीक, आपको बताना है इनमें से क्या दोनों कथन सही हैं, या सिर्फ पहला सही है, या सिर्फ दूसरा सही है। तो क्या होगा आंसर? आंसर इसका होगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। जब पृथ्वी पर जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण क्या होता है? उच्च ज्वार आते हैं। और जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं, तब पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। ठीक, तो इससे क्या होता है? परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आते हैं और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ उच्च ज्वार से होते हैं? मतलब उच्च ज्वार आएंगे तो कौन कौन से लाभ हमें होंगे? पहला क्या है? उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। इनके उपयोग से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। हमने पढ़ा था क्या? ये तीनों उच्च ज्वार की विशेषताएं हैं। ठीक, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये जल
स्तर को क्या करते हैं, तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जिससे कि क्या होता है, बंदरगाह बड़ी आसानी से बंदरगाहों पर जहाज़ों को लाने में सहायता मिलती है। और उच्च ज्वार क्या, मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। जब उच्च ज्वार आते हैं तो अनेक मछलियाँ क्या होती हैं, ये तट पर आ जाती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप मछुआरों को बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ने को मिल जाती हैं। और कुछ स्थानों पर क्या होता है, ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग हम विद्युत उत्पादन के लिए भी करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें असत्य कथन निकालना है, ठीक है। जो सही होंगे इनमें से कोई एक ही ऐसा होगा जो गलत होगा, बाकी 3 सही होंगे। तो पढ़ते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये क्या होगा, ये सही होगा। हमने पढ़ा था कि जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं क्या, ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर जाती हैं। जब हमने मैप देखा था तो उसमें धाराओं के बारे में हमने पूरा समझा था। बी क्या है, ठंडी धाराएं जो होती हैं ये ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। ये भी सही है। जब मैप हमने देखा था कि जो ठंडी जल धाराएं हैं वो उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर चल रही थी। तीसरा क्या दिया है, लेब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण जलधारा है। ये गलत हो जाएगा। जो लेब्राडोर महासागरीय जलधारा है ये हमारी कैसी जलधारा है, लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। और डी क्या है, ये मतलब ये क्वेश्चन सी स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। और महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं, तो ये सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, सी। लेब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण जलधाराएं नहीं बल्कि ये शीत जलधाराएं होती हैं, जो कि गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं होती हैं। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन क्या है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। वह क्षेत्र जहाँ शीत जलधाराएं होती हैं या वह क्षेत्र जहाँ गर्म जलधाराएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, वह क्षेत्र जहाँ गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं। या डी समुद्र का वह क्षेत्र जहाँ विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र। तो हमने पढ़ा था कि जो जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वो मत्स्यन के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है, ठीक है। सागर या महासागर के जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में क्या होता है, सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है, फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। अब जो आखिरी क्वेश्चन है ये क्या दिया हुआ है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, चीनी, फ्रेंच, जर्मन या जापानी। तो आपको बताना है सुनामी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा से हुई है, ठीक है। जर्मन भाषा से सुनामी, माफ़ कीजिएगा जर्मन नहीं, ये जापानी भाषा हो जाएगी, ठीक। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय तरंगे। सुनामी आने पर क्या होता है, पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। और 26 दिसंबर 2004 को जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी इसके कारण अत्यधिक विनाश हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था वह पूरी तरह से डूब गया। पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है। तो यहीं पर हमारा वायु से संबंधित सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैप्टर्स के रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।